मानव शरीर की जो दोनों हड्डियां हैं वो एक दूसरे से किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है, तो उसमें आपको राइट आंसर करके आना है कि मानव शरीर की जो दोनों हड्डियां हैं वो एक दूसरे से लिगामेंट की सहायता से जुड़ी हुई होती है। इस लिगामेंट को स्नायु कहा जाता है, इसे तंतु भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम कंकाल तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेईई में, आरपीएफ में, इन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, कंकाल तंत्र। चैप्टर का नाम क्या लिखोगे भैया? कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। गाइज, इस चैप्टर में मैं आपको 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। सभी क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैं सिखा रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। आज गर्मी बहुत तेज है यार। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करना है। यहाँ पर जो अस्थियों के नाम दिए गए हैं वो भैया शुद्ध हिंदी में दिए गए हैं, तो आपको अस्थियों के नाम हिंदी में भी याद रखना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ इंग्लिश में याद कर लिया और आपका काम हो गया। जिस जगह पर आपकी सोच जाती है उससे कहीं ऊपर एग्जामिनर की सोच जाती है, तो आपको एग्जामिनर की सोच के अनुसार चलना है। और भैया जितनी भी अस्थियां हैं उन सभी अस्थियों के नाम हिंदी में भी आपको याद रखने हैं। विशेषकर जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, मैं एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट अस्थि है उन सभी अस्थियों के हिंदी में नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 23/7/2021 को। गलत युग्म का चयन करना है। एक तरफ आपका मानव शरीर का भाग दिया गया है, दूसरी तरफ अस्थि दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत युग्म है। ऑप्शन नंबर ए उदर हनवस्ति, ये जबड़े की अस्थि है। ऑप्शन नंबर बी है जानु का अस्थि, ये पैर की अस्थि है। ऑप्शन नंबर सी है मणिबंध, ये गर्दन की अस्थि है। ऑप्शन नंबर डी है अंतःप्रकोष्ठीय अस्थि, ये हाथ की अस्थि है। बताइए कौन सा युग्म गलत है भैया? इससे पहले कि अगर आपने इस चैप्टर की कंकाल तंत्र वाले चैप्टर की 3 क्लासें नहीं देखी है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। इस बैच का नाम जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 6 चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा चुका। ये 7वां चैप्टर है। इससे पहले अगर आपने 6 चैप्टरों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो भैया जाकर देख लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतनी बात के लिए क्लियर है। जनशताब्दी एक्सप्रेस जो बैच है उसी के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसी बैच में आपको ये क्लासें मिलेगी भैया। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिबंध गर्दन। ये जो मणिबंध अस्थि है ये भैया गर्दन की अस्थि नहीं है, ये आपके हाथ की अस्थि है। और इस हाथ की अस्थि को कहा जाता है, मणिबंध का दूसरा नाम होता है कार्पल्स या कार्पल। ये कलाई की अस्थि है जिसे आप मणिबंध कहते हो। और ये मणिबंध इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंतःप्रकोष्ठीय जो अस्थि है ये हाथ की जो अल्ना अस्थि होती है, मैंने आपको आज सुबह ही पढ़ाया था। रेडियस और अल्ना, आपकी कोहनी से लेकर के कलाई तक 2 अस्थि होती है, एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है। रेडियस बड़ी वाली होती है और अल्ना छोटी वाली होती है। तो यहाँ पर अल्ना का जो नाम है वो है अंतःप्रकोष्ठीय अस्थि, यह हाथ की अस्थि है। ये जबड़े की अस्थि है भैया उदरो हनवस्ति, ये मैक्सिला का हिंदी नाम है, जो मैक्सिला अस्थि होती है उसका। पैर की ये है भैया जानु का अस्थि, ये घुटने की अस्थि है, जिसे कहा जाता है भैया पटेला। जिसे क्या कहा जाता है? पटेला कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो हड्डियां है हमारे शरीर की, जिनका इंग्लिश नाम तो आपको याद होगा ही होगा, अगर नहीं आया तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर याद कर सकते हैं। मैंने मानव शरीर की जो 206 हड्डियां हैं उन सभी के नाम आपको याद करवा रखे। कंकाल तंत्र वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लेना।
और एक क्लास एक ऐसी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको जितनी भी हड्डियाँ हैं उन सभी हड्डियों के हिंदी नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है 23/7/2021 को आगे आने वाली एग्जामों में भी पूछे जाने की संभावना है। हमारा फर्ज ये बनता है कि जो एग्जामिनर की सोच है उस तक आपको पहुंचाना, उस लेवल तक आपको तैयारी करवाना, ताकि भविष्य में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, स्टियम और प्यूबिस के मेल से बनता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए जबड़ा, ऑप्शन नंबर बी है नितंब अस्थि, ऑप्शन नंबर सी है कपाल और ऑप्शन नंबर डी है पैर। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को पूछा गया है। बताइए, नाम सुना है आपने, इलियम, स्टियम, प्यूबिस। ये जो हड्डियां है ना, ये इलियम, स्टियम और प्यूबिस, ये तीनों मिलकर के जो नितंब की अस्थि होती है, आम भाषा में कहे तो कूल्हे की जो अस्थि होती है उसका निर्माण करती है, और इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो याद रखना, नितंब की अस्थि होती है, ये तीनों मिलकर के निर्माण करती है इलियम, स्टियम और प्यूबिस। अगर कंधे की अस्थियों के बारे में पूछा जाए तो कंधे की जो अस्थि होती है, ये वाली क्लेविकल होती है और ये वाली स्केपुला होती है, जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, खुंगाड़े का हाड़ भी कहा जाता है, कोलर बोन भी कहा जाता है इस स्केपुला को। दो तो ये स्केपुला होती है, दो तो ये क्लेविकल होती है, और दो तो ये क्लेविकल होती है और दो ये स्केपुला होती है। इस बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नितंब अस्थि। आ गया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो दो अस्थियां होती है वो एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्नायु, ऑप्शन नंबर बी है कंडरा, ऑप्शन नंबर सी है आधात्री, ऑप्शन नंबर डी है पेशी। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 22/9/2018 को। बताइए भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो समझ लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए, एक डायग्राम बनाता हूं मैं। कुत्ते के मुंह में आपने कभी हड्डी देखी है? कुछ इस प्रकार की होती है। ये बोन नंबर 1 यानी कि हड्डी 1 है। दूसरी हड्डी और बना लेता हूं। ये रही आपकी दूसरी हड्डी यानी कि बोन नंबर 2। अगर दो हड्डियों के बारे में पूछे कि दो हड्डियां आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है, मानव शरीर की जो दोनों हड्डियां हैं वो एक दूसरे से किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है, तो उसमें आपको राइट आंसर करके आना है कि मानव शरीर की जो दोनों हड्डियां हैं वो एक दूसरे से लिगामेंट की सहायता से जुड़ी हुई होती है। इस लिगामेंट को स्नायु कहा जाता है, इसे तंतु भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? दो हड्डियां आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है? तो दो हड्डियां आपस में लिगामेंट की सहायता से जुड़ी हुई होती है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। रेलवे की हर शिफ्ट में आने वाला है क्वेश्चन। हर शिफ्ट में तो नहीं कह सकता, लेकिन हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन हर बार आता है भैया। तो दो हड्डियां आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है? तो लिगामेंट की सहायता से जुड़ी हुई होती है। अगर एक हड्डी को पेशी के साथ में जोड़ना है, ध्यान से समझना, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, मान लीजिए ये हड्डी है, ये क्या है? बोन है। और अगर आपको पेशी को जोड़ना है, ये क्या है? ये पेशी है, ये मसल्स है, ये क्या है? ऊपर पेशी है, और ये क्या है? ये हड्डी है। तो अगर हड्डी को पेशी के साथ में जोड़ना है, अगर हड्डी को पेशी के साथ में जोड़ना है तो ये किसकी सहायता से जुड़ेगा भैया? ये क्वेश्चन भी अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा भैया कंडरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भैया कंडरा।
किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर दोबारा से समझाता हूँ, फिर दोबारा से ध्यान से समझिए। दो हड्डियां आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है? लिगामेंट की सहायता से। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनर आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी एग्जाम में बैठे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता, जिसमें ऑप्शन में सोडियम भी था। सोडियम एक मुलायम धातु होती है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वहां पर एल्यूमिनियम और ऑप्शन में था, तो उसका राइट आंसर एल्यूमिनियम करके आना था आपको। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और आंसर करके आ गए सोडियम, जो कि गलत था। थोड़ा सा एग्जामिनर दिमाग लगाता है और आप इधर उधर घूम जाते हो। हमें घूमना नहीं है भैया, हमें क्वेश्चन करना है। आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं हर रोज क्वेश्चन डालता हूं, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे। सुबह 6 बजे बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, शाम को 6 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन आता है। हर रोज 8-10 हज़ार स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चनों पर, फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए भैया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो दिल और दिमाग दोनों से बैठना है आपको। ये नहीं कि भाई बैठे तो वो दिमाग कहीं बाहर जा रहा है, ये ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, ताकि एक बार में पढ़ते ही क्वेश्चन याद हो जाए और ऑप्शन याद हो जाए। याद का मतलब मेरा यहाँ है कि भाई आपको समझ में आ जाए तो तुरंत आपको आंसर करके आना है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है कि दो अस्थियां है एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे कहा जाता है। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि दो हड्डियां आपस में लिगामेंट की सहायता से जुड़ी हुई होती है, और जब भी हड्डी पेशी के साथ में जुड़ती है तो उसे जोड़ने का काम कंडरा करता है। तो दो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों पर आधारित आगे आने वाले दो क्वेश्चन और मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्नायु, जिसे लिगामेंट कहते हैं। ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 29/9/2018 को। और इस बैच में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा है और डेट लिखी है, ताकि भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये नहीं है कि जो ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ तक के ऑप्शन भी हम सेम रखते हैं भैया, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कौन पेशियों को हड्डी से जोड़ता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्नायु, ऑप्शन नंबर बी है कंडरा, ऑप्शन नंबर सी है उपास्थि, ऑप्शन नंबर डी है वसन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 6/12/2018। पिछले एक क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा के आया हूं कि भैया बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट, स्नायु तंतु। और एक बोन को यानी कि एक हड्डी को एक मसल्स से जोड़ने का काम कौन करता है? तो भैया वो करता है कंडरा, इसे टेंडन कहते हैं इंग्लिश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंडरा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 6/12/2018 को। सेम यही क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है, गर्मी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो। अब हम इतनी मेहनत के लिए अब लाइक तो कर ही सकते हो। अब भाई क्लास तो रेगुलर करनी थी, एक बार तो मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था, पर करे क्या, मजबूरी है। आपको टाइम टू टाइम सिलेबस पहुंचाना है, आपके एग्जाम के पहले सिलेबस करवाना है, पढ़ाना है, तो करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है वो कहलाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 कंडरा, ऑप्शन नंबर बी है तंतु, ऑप्शन नंबर सी है तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन नंबर डी है उर्विका। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 14/12/2014। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अरे भाई मैंने आपको बताया हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है, स्नायु करता है, तंतु करता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। और हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य टंडन करता है, कंडरा करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है 14/12/2014 को पूछा गया। ठीक है, और ये जो दो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखाए थे, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है और हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य कंडरा करता है, ये रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, जेईई में भी पूछा गया है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दे दे आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास छोटी सी है, 15-16 मिनट की है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। 4-5 क्वेश्चन किए हैं हमने। इन क्वेश्चनों को कराने का क्या मतलब है वो चीज़ें भी मैंने आपको 2 चीज़ें सिखाई है आज की इस क्लास में। एक तो ये कॉन्सेप्ट सिखाया हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला और हड्डी को पेशी से जोड़ने वाला। इसके अलावा कुछ हड्डियों के नाम आपको हिंदी में भी याद रखने हो, उसके लिए मैं अलग से क्लास लेके आने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमें याद करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।